हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइडवेज ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी हम डिस्कस करेंगे लाइव चार्ट के जरिए डिस्कस करेंगे, यानी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि साइडवेज ट्रेंड क्या रहता है। अगर कोई स्टॉक साइडवेज रेंज में काम करता है तो वो किस तरह से काम करते रहता है। और मान लीजिए साइडवेज ट्रेंड में भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी देखकर उसमें ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी हमें किस तरह से करनी चाहिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम आता होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर कोई चार्ट पे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और वहां पे अगर हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है, तो या तो हम वहां पे ट्रेडिंग करेंगे ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देखकर, या तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं जिसमें हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा तो ट्रेंड को कंफर्म करते हुए जब भी अप ट्रेंड में रहेगा तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा, और जब भी हायर बॉटम पे आएगा तो वहां पे हम पोजीशन बनाएंगे। यानी कि जनरली हम क्या करते रहते हैं कि ट्रेंड के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। तो जनरली वहां पे एक तो हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम ट्रेंड जो भी चल रहा है उसी के साथ हम ट्रेड करेंगे, या ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजीज में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि पूरा ट्रेंड जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट ट्रेड ले लेंगे। लेकिन डायरेक्टली वैसा ट्रेड नहीं लेना है हमें। हम वहाँ पे कुछ कंफर्मेशन देखेंगे, कुछ सपोर्ट देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, और जब भी हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है बाय यूजिंग चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न और बाय यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर ही हम उसमें ट्रेड करेंगे। तो जनरली यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर बार दोस्तों क्या होता है कि अगर मार्केट पूरा साइडवे में रहेगा, या तो कोई चार्ट या कोई स्टॉक पूरा साइडवे में रहेगा, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये स्टॉक तो परफॉर्म नहीं होने वाला। क्योंकि जनरली क्या होता है कि दोस्तों कोई भी चार्ट या कोई भी स्टॉक अगर साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड करता है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल बॉटम और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप बनते रहते हैं। तो हमें जनरली क्या कंफ्यूजन होता है एज ए बिगिनर लेवल के ट्रेडर कि यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे बनानी चाहिए, क्योंकि हम कहाँ पे भी रैंडमली पोजीशन बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि स्टॉक पूरा साइडवे में चला जाएगा और आपकी जो भी प्राइस है वही प्राइस रेंज के ऊपर नीचे ट्रेड करता रहेगा, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा और स्टॉक नीचे जाकर आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट करेगा। तो उसमें संभावना इतनी होगी कि आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। अगर हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें टाइम भी देखना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म यानी क्या कि हम कम से कम टाइम में प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहते हैं, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम लॉस बुक करके बाहर आना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि इमीडिएट बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। लेकिन साइडवेज ट्रेंड में अगर हम ट्रेड करेंगे तो स्टॉक पूरा नैरो रेंज में जाएगा, साइडवे में जाएगा, एक चैनल में जाएगा, और वहाँ पे वो आपका टारगेट भी हिट नहीं करेगा और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करेगा, और वहाँ पे इतना ही हो जाएगा कि आपका समय वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, और मान लीजिए कोई स्टॉक आपको अच्छा भी मिलता है, साइडवेज रेंज में भी है, और आपको लगता है कि उसमें ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें ट्रेडिंग करने को आती है। लेकिन बिगिनर लेवल के लोग जो गलती करते हैं वो यहाँ पे गलती नहीं करनी, यानी कि रैंडमली कहाँ पे भी पोजीशन हमें नहीं बनानी चाहिए। पोजीशन बनाने के लिए
हमें अच्छी तरह से पहले रेंजेस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, और रेंजेस में आने के बाद एक हमारी बाइंग रेंज रहेगी, एक हमारी सेलिंग रेंज रहेगी। जो भी रेंज में स्टॉक आएगा वहां पे हम वो ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं मार्कआउट करके बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये ग्रीन प्लाई का स्टॉक है, इसका ये डेली चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी ये चार्ट पे हमें साइडवेज रेंज या तो साइडवेज ट्रेंड मिला है, जहाँ पे ये स्टॉक अच्छी तरह से एक ही दायरे में ट्रेड कर रहा है। अभी इस तरह के स्टॉक में भी ट्रेडिंग हम शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, जो डिसिप्लिन हम यहाँ पे अभी ये रिस्पेक्टिव वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने खाली 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्कआउट किए हैं, ये पहली लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। अब ये तीनों लाइन हमने किस तरह से ड्रॉ किए, हमने प्रीवियस चार्ट भी देखा, और जहां जहां पे हमें अच्छे खासे सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आते हैं वहां पे हमने ये लाइन मार्कआउट किया। जैसे कि ये ऊपर वाली लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। ये मिडल वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। और नीचे वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। तो इस तरह से हमने रेंजेस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर मार्कआउट किए हैं। अभी ये रेंजेस मार्कआउट करने के बाद अभी ये ऊपर वाली अगर हम इतना दायरा कंसिडर कर लेते हैं तो ये थोड़ी हमारी बड़ी रेंज हो जाएगी, और स्टॉक अगर ये जो रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे हम इस तरह से मार्कआउट करेंगे तो ये स्टॉक की छोटी रेंज हो जाएगी। अब ये जो बड़ी रेंज है इसका साइडवे का दायरा इस तरह का है, ये इतना ऊपर जाएगा और इतना नीचे आएगा, और जो छोटी रेंज हमने मार्कआउट की है उसका दायरा इतना है, यानी कि यहाँ से इतना ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तक आएगा, राइट। तो अभी करंट सिचुएशन ये स्टॉक की हम देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि ये जो इसकी छोटी रेंज है वो रेंज में ये स्टॉक अच्छी तरह से साइडवे में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आ गई यहाँ तक, फिर स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई यहाँ तक, यहाँ पे आने के बाद फिर उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई यहाँ तक, फिर ऊपर गया, यहाँ तक गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और अभी उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ रही है। हालांकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है लेकिन इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये डाउनवर्ड साइड में जा रहा है। तो अभी मान लीजिए आपको इस तरह का कोई स्टॉक मिलता है और इसमें आपको ट्रेडिंग करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम खाली एक कैंडल को देखेंगे और बुलिश कैंडल दिख रही है और उसमें पोजीशन बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि मान लीजिए फिर बाद में ट्रेंड को कंटिन्यू करते नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक भी जाएगा और फिर आपको लॉस भी होने की संभावना रहती है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम इसमें थोड़ा वेट करेंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाता है। हमें वेट कहाँ तक करना है, तो अभी ये जो छोटा दायरा हमने इसका बनाया है इसके लिए ये ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है और नीचे वाली लाइन उसके लिए सपोर्ट है। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बाय करना चाहिए सपोर्ट पे और सेल करना चाहिए रेजिस्टेंस पे, राइट। अभी ये स्टॉक देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के आसपास है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, ये सेलिंग का उसका दायरा है। तो जब भी स्टॉक सेलिंग रेंज में रहता है तो हमें वहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, जब भी स्टॉक बाइंग रेंज में रहता है तब हमें बाय करना चाहिए। तो बाइंग रेंज हमें सपोर्ट के आसपास मिल जाती है। तो अभी ये स्टॉक मान लीजिए और भी नीचे आता है, अब ये साइडवे में है, यही रेंज में ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए ये स्टॉक नीचे आता है और ये रेंज पे आता है और यहाँ पे आने के बाद इस तरह से कुछ हमें साइडवे सिग्नल मिलते हैं या तो इस तरह की कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो हम फिर उसमें पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट फिर से बन जाता है ये ऊपर वाली लाइन, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई स्टॉक आपको साइडवेज रेंज में मिलता है और उसमें अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको इसके जिस तरह से हमने यहाँ पे रेंजेस मार्कआउट किए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके वो रेंजेस मार्कआउट करने हैं। नीचे वाली जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी ये बाय के रेंजेस है और ऊपर वाली जो भी लाइन है हमारी वो सेल के रेंजेस है। जब भी स्टॉक बाय के रेंज पे आएगा और वहां पे कोई कैंडलस्टिक के पैटर्न हमें बुलिश मिलेंगे तो वहां पे हम बाय करेंगे क्योंकि वो बाइंग जोन है। और जब भी फिर स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आएगी और अपर साइड की मूवमेंट आने के बाद जब भी स्टॉक हमारी रेजिस्टेंस के आसपास जाता है यानी कि हमारी सेलिंग रेंज पे जाता है तो हम वहाँ पे सेल करेंगे क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग सेल करते हैं, राइट। तो इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म पे जो ट्रेडर ट्रेड करते रहते हैं तो एक्जैक्टली वैसे ही करते हैं कि सपोर्ट पे आने के बाद बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद सेल करते हैं। तो हमें उनको फॉलो करना है। जब भी स्टॉक सपोर्ट पे आएगा कैंडलस्टिक की बुलिश पैटर्न मिलेंगे हम वहाँ पे बाय करेंगे और जैसे ही ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस पे जाएगा कैंडलस्टिक के कोई पैटर्न रिवर्सल की या बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे हम वहाँ पे सेल करेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल हमें बुलिश सिग्नल दिया, ये कैंडल ने इसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो ये रेड कैंडल ने हमें बियरिश सिग्नल दिया, इसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, इसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। तो इस तरह से हम कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखकर बाय और सेल भी कर सकते हैं। अभी ये हो गया साइड
वेज के रेंज में ट्रेड करने के लिए एक सही तरीका। अभी मान लीजिए कि इसमें ये भी सिचुएशन बन सकती है कि स्टॉक आगे जाकर ये लेवल को ब्रेकआउट देगा और इस तरह से एक बुलिश कैंडल ब्रेकआउट वाली बन जाएगी, राइट। तो जब भी इस तरह से बुलिश कैंडल आगे जाकर हमें ये ब्रेकआउट वाली मिलती है तो फिर इसका दायरा चेंज होता है और हम कहेंगे कि स्टॉक ये टेरिटरी से बाहर जाकर ये टेरिटरी में आ गया है। तो हम फिर वो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम पोजीशन बना के वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे दायरा चेंज होगा उस तरह से भी हम इसमें फिर पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्टॉक साइडवे में ट्रेड करेगा तो हम सपोर्ट पे पोजीशन बनाकर रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, या तो दूसरी सिचुएशन में अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे हम फिर से पोजीशन बनाकर अगले रेजिस्टेंस पे उसको सेल करके हम उसमें होल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आसान तरीके से थोड़ा रेंजेस मार्कआउट करके हम साइडवेज ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने जो भी एनालिसिस किया है लाइव चार्ट पे किया है, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।